का लड़ लेंगे, हक हमारा जीने का लड़ लेंगे, हक हमारा जीने का लड़ लेंगे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आज का हमारा सर्व आदिवासी समाज का संगठनात्मक चर्चा था। सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के सभी पदाधिकारियों का एक सामान्य बैठक था और आगे की रणनीति जो हमारी समाज की है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई की है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। अभी आपका हम भाषण सुने, उसमें बताया गया 15 तारीख को बंद रहेगा। किस बात पे बंद कर रहे हैं, क्या है? हम लोग 2002 से मतलब छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारी जितनी भी समस्या है उसके संबंध में लगातार मांग करते रहे हैं। कई सरकार आई और चली गई, लेकिन कोई सरकार ने आपस में बैठ के कभी चर्चा नहीं किया और मांग की संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जनता में आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे जो भी विपक्ष नेता थे या पार्टियां थी, वो हमारे मुद्दों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। तो इसके लिए अब समाज को आगे आना पड़ा है। और 25 साल बहुत होता है, 25 साल में बच्चा पैदा होता है तो युवावस्था में पहुंच जाता है और हम 25 साल से अपने समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो लगातार आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हम 15 नवंबर को यह कदम उठाना चाह रहे हैं। मांगे क्या क्या है आपको? मांगे बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं। एक तो 32% आरक्षण सही ढंग से लागू नहीं हुआ, पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, स्थानीय भर्ती में आरक्षण खत्म कर दिए गए और क्या बैकवर्ड वो भी नहीं हुआ। और इनकम का जो सीमा है 2.5 लाख, आदिवासियों में इनकम का स्रोत नहीं है, सिर्फ जाति के आधार पे मिलता था, लेकिन उसको जबरदस्ती ला के 2.5 लाख सीमा करके आदिवासी। और दूसरा लेटरल एंट्री जो भारत सरकार कर रही है वो गलत है। IAS IPS की नौकरी है, उसमें लेटरल एंट्री का मतलब ही नहीं है। जब हमको लेटरल एंट्री नहीं दे रहे हैं चतुर्थ फर्स्ट क्लास में, तो उनको कैसे दे रहे हैं? और हम ये भी मांग करते हैं अब कि न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए, ताकि हमारे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको मौका मिल सके। छत्तीसगढ़ में आदिवासी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी आपको मांग पूरी हुई है? यहाँ जो सरकार है वो आदिवासी बनाया गया, धोखे से बनाया जो भी गया है, लेकिन बीजेपी की सरकार है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार में जो विषय था बदस्तूर आज भी जारी है। 23 सूत्री मांग हमारा चल रहा है और उसमें किसी भी मामलों में अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हमारी जो मांगे हैं, हम जब से मांग रहे हैं, परसीमन में सीट चली गई, हमारा 32 आरक्षण चला गया, बैकलॉग आज तक मिला नहीं, पदोन्नति में आरक्षण मिल नहीं रहा है। यही समस्या है। बाकी राज्यों में ठीक है, यहाँ पर दिक्कत क्यों? पैसा बनाए, कांग्रेस कार्यकाल से आज तक लागू नहीं हुआ। चुनावी घोषणाएं बनती है कि आदिवासी हित कर रहे हैं, लेकिन असीमित बजट, बस्तर सरगुजा में अनगिनत मिनरल्स, वनोपज, किसरी होने के बाद आदिवासी अगर गरीब है, राशन कार्ड के सहारे जी रहे, तो मुख्यमंत्री कोई भी अगर हमारी मांग पर तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। आज की बैठक में मुख्य बात थी जनगणना को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि पिछले बार आप लोग गवाह होंगे, आप लोग माध्यम से पता चला कि नंद कुमार साय और ACS के यहाँ 2 आदिवासी थे, जबकि पूरा गांव आदिवासी है। परसीमन में सीट घट जाने के आशंका हमको है, इसके लिए आज चर्चा किए और गांव-गांव में सामाजिक स्तर पर हम जनगणना भी करेंगे और परसीमन के समय अपना सीट सुरक्षित बात करेंगे। तीसरा विषय है धर्म कालम। सेंसस में अभी तक क्या है, ST को ही आदिवासी समझते हैं। ST वो टाइटल है जो भारत सरकार दिया जाता है। आज भी बहुत सारे आदिवासी, असम में आदिवासी नहीं कहा जाता, कहीं पर ST ग्रुप में सामान्य वर्ग लोग भी ST बना दिया गया है और फर्जी जातियां बहुत होती है। तो हम इस बार के सेंसस में जाति जनगणना में आदिवासी कालम की मांग करते हैं और इसके लिए आज बैठक में तय हुआ कि सभी आदिवासी इस बार के सेंसस में अपने कालम जो रहेगा उसमें आदिवासी लिखेंगे। और धर्मांतरण को लोग भी चिंतित हैं। कहीं ना कहीं परंपरागत प्रथागत कानून को प्रभावित करने की कुचेष्टा शासकीय माध्यम से, अन्य माध्यम से हो रहा है, उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे। कि पैसा का पूरा जो प्रबंधन है वो पारंपरिक आस्था पे है और आर्टिकल 13(3) का इसका हमको अधिकार देता है।
हम इसे भी पहल कर रहे हैं, जिसमें बैठक में पूरे संभाग में हाथ उठाकर समर्थन किए। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, जिसका भी हम आपके सामने आप ले भी सकते हैं, सारे मात्र शक्तियों ने माना है कि हमें पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुल की संपत्ति होती है। हमारे यहाँ बेटी जहां भी बहू बन के जाती है उसको वहां का अधिकार मिलता है। ये इस पे भी हम पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा भी हाल फिलहाल में आया है, जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको आरक्षण से वंचित करने की मांग उठी है, लिस्टिंग की मांग उठी है। इस पे सर्व आदिवासी समाज का क्या? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है। क्योंकि आज से कोई धर्मांतरित नहीं है, बहुत पहले से ये चल रहा है। और जो एक बार मान लिए तो मान रहे हैं, लेकिन जो नेता तथाकथित और देश को चलाने वाले हैं उन लोग हमको लड़ा रहे हैं। और खुद मेघालय हाउस में जाके मोहन भागवत जी केक खा रहे हैं 25 दिसंबर को। सर, आप ही के जो सर्व आदिवासी समाज के नेता जो अरविंद नेताम जी धर्मांतरण को लेकर के बयान दिए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, नहीं, हमने भी कहा धर्मांतरण जो नए तरीके से करने का प्रयास हो रहा है। पहले जो धर्मांतर ठीक है, लेकिन अभी हम जब आदिवासी कानून मांग रहे हैं, निश्चित धर्मांतरण का विरोध करेंगे। अगर पूरे आदिवासी एक आदिवासी कालम में आते हैं, उस कालम से बाहर तो कोई नहीं, हम चाहेंगे ना। बातों को समझने का तरीका है। हमारे सीनियर नेता कहना है कि धार्मिक परिस्थितियां सामाजिक बदले ना, हम भी धर्मांतरण के विरोध करते हैं। पहले कौन धर्मांतरण में आते हैं, लेकिन अगर आदिवासी परंपरा सब मानते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं। कई जगह हमारे पारंपरिक स्थल बदल जा रहा है, जिसमें सभी टाइप के धर्म घुस रहे हैं, हम सबका विरोध करते हैं। 15 तारीख को जो आपको बंद है, अगर उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तो आगे क्या होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवेदन, आवेदन, ज्ञापन, आंदोलन, धरना, उसके बाद बंद, आर्थिक नाकेबंदी, जेल भरो आंदोलन। लोकतंत्र में ऐसे नहीं कि हम कुछ कर लें, क्योंकि बस्तर में थोड़ा सा आवाज उठता है, नक्सली बना देते हैं। लेकिन हम लोकतंत्र के वो सबसे बड़े धड़ा है, हमारे वोट से सरकार बनती है। अगर नहीं होगा तो आगे देखते क्या होता है, जनता पूछेंगे, लेकिन लड़ना छोड़ेंगे नहीं। क्या इस वक्त आपकी जो समस्या है, जो मांग है, उसको लेकर सरकार से चर्चा हुई क्या? अभी आदरणीय कार्यकारिणी ने बताया कि आज से 1 साल पूर्व शासन के घेराव जब किए तो चर्चा होने की बात हुई थी, आज तक चर्चा नहीं हुई है। कोई किसी बड़ी स्तर पर कोई चर्चा होता नहीं, इसका हमें दुख भी है, अपनी सरकार से खेद भी। ना कोई विधायक, न मंत्री, न कोई अधिकारी के माध्यम से किसी समस्याओं पे गंभीरता पूर्वक चर्चा कभी नहीं होती। औद्योगिकरण को लेकर सर्व आदिवासी समाज का क्या रवैया? 1990 में जब वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ, उस समय हमारे सीनियर नेताओं ने चिंता जाहिर किया और उसी के नाम से पेस एक्ट बनाया गया कि ग्राम सभा का अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि संसाधन रायपुर या दिल्ली में नहीं है, संसाधन बस्तर सरगुजा ग्रामीण अंचल के नीचे में है, जिसके अंदर में पेशा में वहां के वन एरिया भी गांव के अंदर में आता है। और जब से ये औद्योगिकरण आया है, कहीं न कहीं मानव सभ्यता पतन की ओर जा रही है। विशेष करके आदिवासी समाज का पूरा अधिकार को संवैधानिक अधिकार एक्ट में लाया जा रहा है। हसदेव आपके सामने है, कोल माइन सामने है। आज भी लोग जो बेघर विस्थापित हुए हैं, उनका कोई सुध नहीं है। और औद्योगिकरण में लोग का पैसा विकास हो रहा है, लेकिन जो मूल आदमी जो बदले हैं, उनकी पारिस्थितिकी के साथ साथ जल जंगल जमीन जो नष्ट हो रहा है, उस पर हमको चिंता है। हम विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास में सहभागिता सुनिश्चित हो, इसकी हम मांग करते हैं। अभी सरकार की शराब नीति के बारे में चर्चा हो रही है, तो क्या सर्व आदिवासी समाज इसके विरोध में सामने आए? हम तो किसी की विरोध समर्थन नहीं करते। हम तो कहते हैं कि सरकार जो मैनिफेस्टो बनाता है उसकी पालन तो करे। कांग्रेस ने गंगा जल उठा के बोला, विरोध किया, ये सरकार ने कहा नहीं होगा। सरकार क्या करेगी, चुनी हुई सरकार तय कर सकती है। लेकिन हमारा जो मुख्य मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य। आज बहुत सारे स्कूल को विलय कर रहे हैं कि आपके पास टीचर नहीं है, और लेकिन दुकान बढ़ा रहे हैं, उसमें स्टाफ कहां से आ गया उसके पास? 57,000 टीचरों की रिक्तता है। 5,000 टीचर लोग डीएड दे के पास है, उनकी नियुक्ति 2 साल से नहीं हो रही है। हम मांग उसको करते हैं। ये शराब की नीति लाके हम शिक्षा और स्वास्थ्य बदल जा रहे हैं, इसका हमें बहुत चिंता है। सर, इस क्षेत्र में एक और मतभेद देखने को मिलता है। कई आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं, कई आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। तो सर्व आदिवासी समाज इस पर क्या विचार है? इसका एक ही उपाय है। 1991 के जनगणना के पहले हमको अलग से कॉलम मिला था। किस षड्यंत्र से हमारे कॉलम को हटा दिए, और लिखने वाले कौन लोग हैं? जैसे जाति में त्रुटियां होती हैं, अभी हमने इसलिए मांग किया कि अगले सेंसस में हमारी जनगणना में कॉलम, धर्म कॉलम में आदिवासी लिखाएगा। अपने आप इस सारे मुद्दा का हल निकल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के एसपी रहे डीआईजी साहब और राम कार्यकारी अध्यक्ष, मैं संगठन महासचिव हूँ विनोद कुमार नागवंशी, और हमारे महासचिव आर्यन साय साहब कहाँ चले उसको गए? जानते होंगे। आप प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। अकबर राम को राम सिंह बुराना महासभा अध्यक्ष, पूर्व डीआईजी रहे। जी, हमारे यहाँ एसपी भी रहे। हाँ, जी, विनोद कुमार नागवंशी। मैं संगठन सचिव देखता हूँ समाज का। सोने का वक्त नहीं है सोने का और हक नहीं है खोने का। अब नहीं सहेंगे अत्याचार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, लड़के लेंगे अपना अधिकार, लड़के लेंगे अपना अधिकार, लड़के लेंगे अपना अधिकार। आप सब आज यहाँ पर संगठनात्मक चर्चा के लिए